अभी क्या है, सर्विसेज इज एन एप्लीकेशन कंपोनेंट दैट कैन परफॉर्म लॉन्ग रनिंग ऑपरेशंस इन द बैकग्राउंड। अभी इसका मतलब क्या है कि पहले अपन एक्टिविटी जो देखे थे उसमें क्या था कि यूआई कंपोनेंट है, यूआई स्क्रीन है जो जिससे यूजर इंटरेक्ट करेगा। अभी ये सर्विसेज वैसा नहीं है, क्या है दैट कैन रन ऑपरेशंस इन द बैकग्राउंड। यूजर के सामने नहीं आएगा, उसमें इट डज नॉट प्रोवाइड यूजर इंटरफेस, उसको यूजर इंटरफेस नहीं दिखेगा यूजर कुछ भी, खाली बैकग्राउंड में टास्क चलते रहेंगे। Additionally, a component can bind the service to a service to interact with it and even perform inter-processes communication. अगर समझो मेरा कोई बैकग्राउंड में सर्विस चालू है तो मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कि उसको कंटिन्यूसली समझो कोई एंड्रॉइड के सिस्टम सर्विसेज रहते हैं ना, तो वो कंटिन्यूसली बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। जब भी कोई आपको वो सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो क्या करता है, सर्विस को कॉल करता है, उससे कम्युनिकेट करता है, इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन होता है। तो क्या है एग्जांपल, क्या है इसका, नेटवर्क ट्रांजैक्शन हैंडल कर सकता है, म्यूजिक प्ले करना है, बैकग्राउंड में कोई ऑडियो बुक में करना है, तो ऐसे सारे चीजें थ्योरी पार्ट है। हाँ, तो थ्योरी पार्ट, तो सारा जो भी बैकग्राउंड में करना है जो यूजर को दिखना नहीं चाहिए, जो दिखता नहीं है, नीचे ऐसा नहीं है, जो जिस पे कोई यूआई नहीं है, वैसी चीजें क्या करना है, एक सर्विस को डाल के उसको रन कर सकते हैं। और इसमें 3 टाइप के सर्विस है। पहला है फॉरग्राउंड सर्विसेज। फॉरग्राउंड सर्विसेज क्या है कि जो जिसके पास कुछ तो एक कोई तो इंडिकेशन रहता है, यूजर को पता चलता है कि कोई तो सर्विस चल रही है। फॉरग्राउंड सर्विस क्या रहता है कि उसका तो उसके साथ में एक नोटिफिकेशन अटैच रहता है, तो यूजर को पता चलता है कि ये सर्विस चल रही है। बैकग्राउंड सर्विस का ऐसा नहीं है, बैकग्राउंड अगर सर्विस चला दिया मैंने तो यूजर को कोई भी नोटिस करने का ये नहीं है, वे नहीं है, उसको पता ही नहीं चलेगा कि बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही है, तो वो क्या बैकग्राउंड सर्विस। और फोकस सर्विस में क्या है, यूजर को नोटिसेबल रहता है, यूजर उसको देख सकता है कि सर्विस तो चल रही है। दूसरा चीज क्या है कि फोकस सर्विस का जो प्रायोरिटी है वो ज्यादा बड़ा है, बैकग्राउंड सर्विस से ज्यादा हायर प्रायोरिटी है। समझो कोई अगर मेमोरी फुल हो गया फोन का, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले बैकग्राउंड सर्विस को खाली करेगा, सारे जितने बैकग्राउंड सर्विस है ना सबको रिमूव करेगा। लेकिन फोरग्राउंड सर्विस और एक्टिविटी जो है ना वो सबसे लास्ट में रिमूव होगी, अगर बहुत ही ज्यादा मेमोरी हो गया तब जाके, तो इसकी प्रायोरिटी हाई है। फोरग्राउंड सर्विस की जो प्रायोरिटी है वो बैकग्राउंड सर्विस से हाई रहती है। नेक्स्ट क्या है, बाउंड सर्विस। बाउंड सर्विस क्या है कि वो सर्वर क्लाइंट कैसे रहते हैं वैसे इंटरेक्ट करता है, कि वो सर्विस चालू रहेगी बैकग्राउंड में, और जब भी किसी भी ऐप को उस सर्विस की जरूरत पड़ेगी या तो किसी कंपोनेंट को उस सर्विस की जरूरत पड़ेगी तो उसको कॉल करेगा और उससे कम्युनिकेशन बनाएगा। उसके बाद वो लोग दोनों इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या है कि सर्वर क्लाइंट कैसा रहता है, समझो सर्वर से कोई डेटा चाहिए, मैं उसको कनेक्ट करूंगा, उसने बोला हाँ ठीक है कनेक्ट हो गया, कनेक्ट होने के बाद फिर मैं उसको डेटा सेट कर सकता हूँ, डेटा ले सकता हूँ। तो ये है, तो उसका भी सेम रहता है कि अपन एक सर्विस चल रही है बैकग्राउंड में और अपन उसको कोई भी कंपोनेंट से कनेक्ट कर सकते हैं, और फिर बाद में कनेक्ट होने के बाद अपन उससे डेटा लेने का काम कर सकते हैं। तो वैसा है बाउंड सर्विस कैसा है कि सर्वर क्लाइंट सर्वर टाइप का आर्किटेक्चर प्रोवाइड करता है। अभी नेक्स्ट इसका है कि एक कंफ्यूजन रहता है लोगों के बीच में कि जो सर्विस है यहाँ पे बोलते हैं कि बैकग्राउंड, यहाँ पे क्या टर्म आया है कि ऑपरेशंस इन द बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड का मतलब ये नहीं कि बैकग्राउंड थ्रेड पे चलेगा, इसका मतलब ये नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया मेन थ्रेड पे क्या रहता है हमेशा यूआई, और मेन थ्रेड पे कोई भी लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन है तो हैंग हो जाएगा। तो सर्विस अगर सर्विस में ही करेंगे, सर्विस में अगर लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन करेंगे तो भी सेम चीज होगी। अगर सर्विस में कोई लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन कर रहा हूँ तो भी सेम चीज होगी, क्योंकि सर्विस भी है वो मेन थ्रेड पे चलता है, वो बैकग्राउंड खुद का थ्रेड नहीं बनाता है, तो खुद का थ्रेड नहीं बनाता है, तो उसके लिए कंपेनियन ऑब्जेक्ट आप यूज करते हैं जो अपने इसके थे कोड में, कौन सा कंपेनियन ऑब्जेक्ट वो मेन थ्रेड पे चलता था, नहीं कंपेनियन ऑब्जेक्ट में डाले थे, नहीं कोर रूटीन डाले थे। हां सॉरी कोर रूटीन कंपेनियन ऑब्जेक्ट में अपन ये बनाए थे डेटा स्टैटिक बनाते हैं। हां क्लास बनाए। A service is simply a component that runs in the background. Even when the user is not interacting, मतलब यूजर से इंटरेक्शन नहीं होता है तो उसको बैकग्राउंड बोल रहे हैं।
लेकिन एक्चुअल में वो चलता है पे मेन थ्रेड पे चलता है, बैकग्राउंड थ्रेड पे नहीं चलता है। तो जब भी कोई सर्विस स्टार्ट करेंगे तो अपने को उसको बैकग्राउंड में मैनुअली अपने को उसमें थ्रेड बनाना पड़ेगा, थ्रेड अपने को यूज करना पड़ेगा जिससे वो बैकग्राउंड दूसरे थ्रेड पे चले। क्योंकि अगर मैं उसको लॉन्ग रन ऑपरेशन कर दिया, कोई डेटाबेस से मैं फेच कर रहा हूँ या कोई नेटवर्क ऑपरेशन कर रहा हूँ, तो वो मेरा जो ऐप है वो हैंग हो जाएगी, वो क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा। नेक्स्ट चीज क्या है, टू क्रिएट अ सर्विस यू मस्ट क्रिएट सब क्लास ऑफ सर्विस। अगर अपने को सर्विस क्रिएट करना है तो सब क्लास करना पड़ेगा सर्विस क्लास। सब एक्टिविटी के लिए एक्टिविटी क्लास सब क्लास किए थे, वैसे ही सेम सर्विसेज के लिए सर्विस क्लास का अपने को सब क्लास करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, इसको हम क्लोज करते हैं, प्रोजेक्ट क्लोज करते हैं। सर्विस का डेमो कैसे देखें? सैंपल देखते हैं, सैंपल में कुछ तो रहेगा सर्विसेज। सर्च जो है जब खुद ही क्रिएट करते हैं। तो एक मैंने ऐप बनाया, क्रिएट करें। तो इसमें क्या करेंगे, फुल एक सिंपल से काउंटडाउन टाइप में बनाएंगे जिसके साथ एक सर्विस अटैच रहेगी। और जब भी उस सर्विस पे कोई इंटेंट आएगा स्टार्ट, तो उसमें अलग अलग इंटेंट, स्टार्ट करना है एक्शन, स्टॉप करना है, ऐसे एक्शन बनाए। तो जो एक्शन आएंगे उसके अकॉर्डिंग वो सर्विस काम करेगी। सर्विस क्रिएट करने के लिए क्या है, टू क्रिएट अ सर्विस यू मस्ट सब क्लास सर्विस, सर्विस क्लास जो है इसको सब क्लास करना पड़ेगा और यूज वन ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग सब क्लासेस। तो उसमें क्या क्या मेथड्स हैं, ऑन स्टार्ट कमांड, ऑन बाइंड, ऑन क्रिएट, ऑन डिस्ट्रॉय, सब मेथड्स हैं। तो ऑन स्टार्ट कमांड सबसे मेन है। ऑन स्टार्ट कमांड का मतलब है जब अपने को सर्विस जब स्टार्ट होती है, कोई भी अगर कंपोनेंट सर्विस को स्टार्ट करेगा, भले ही वो कंपोनेंट वो सर्विस न्यू से स्टार्ट ना हो, पहले से एग्जिस्टिंग सर्विस भी रहेगी अगर, तो उसको भी ऑन स्टार्ट कमांड में उसको डेटा मिलेगा कि ये न्यू किसी ने कंपोनेंट ने देखो स्टार्ट किया है, उसको नोटिफिकेशन मिलेगा। When this method executes, service is started and can run in the background indefinitely। एक बार ये स्टार्ट कर दिया तो उसके बाद वो स्टॉप कब होगा, जब वो स्टॉप सर्विस करेगा, उसको बाहर से कभी स्टॉप नहीं कर सकते, उसको बाहर से स्टॉप कर नहीं सकते, उसको स्टॉप सर्विस कॉल करना पड़ेगा, स्टॉप सर्विस कॉल करना पड़ेगा। तो करने क्या पता है, यहाँ पे सर्विस करेंगे इसको एक्सटेंड किए सर्विस क्लास। जाते का सीख लें।
Yes. ताकि अपन एक सर्विस बनाए इसके अंदर दो मेथड अपन ने ओवरराइड की। पहला मेथड क्या है, ऑन स्टार्ट कमांड, दूसरा मेथड है ऑन बाइंड। अभी ऑन बाइंड का अपन यूज नहीं करेंगे। ऑन बाइंड का यूज क्या है, अगर अपन बाउंड सर्विस बना रहे हैं जिसमें सर्वर, अपन पता है सर्विस कैसा रहता है कि सर्वर क्लाइंट आर्किटेक्चर प्रोवाइड करते हैं, वैसा अगर बनाना है तो अपन क्या करेंगे, ऑन बाइंड को सर्वर से डेटा आ रहा है, नहीं सर्वर को डेटा आ रहा नहीं, उसके टाइप का आर्किटेक्चर, सर्वर कुछ चीज में लेना देना नहीं, सर्विस भी अपने फोन में ही है और वो जो कंपोनेंट है वो फोन में ही है, लेकिन उनका इंटरेक्शन है वो उस टाइप का है, क्लाइंट सर्विस का सर्वर के साथ टाइप का इंटरेक्शन। तो अपन ने ऑन स्टार्ट कमांड लिए, इसमें क्या होगा, जब भी मैं कोई सर्विस स्टार्ट करूंगा कोई भी कंपोनेंट से, एक्टिविटी से या फिर कोई दूसरे कंपोनेंट से, तो क्या होगा, यहाँ पे कॉल आएगा, यहाँ पे इंटेंट, अभी इंटेंट ऑब्जेक्ट में मैं डेटा पास कर सकता हूँ, एक्टिविटी से डेटा पास कर सकता हूँ कि कुछ डेटा सेंड करना है, यहाँ से इंटेंट में पास कर दिया और सेंड कर दिया, तो वैसा ही सेम ये इंटेंट में अपने को डेटा मिल सकता है। तो इस सर्विस को स्टार्ट कैसे करेंगे, मतलब ये सर्विस को स्टार्ट करना है तो क्या करेंगे, तो इंटेंट क्रिएट करेंगे, जैसा अपन एक्टिविटी स्टार्ट करते हैं वैसा ही करेंगे, ऐसा कोई डेटा पास करना है, क्या पास करना है, सबसे पहले तो एक्शन देना है। एक्शन मतलब क्या होता है कि उस इंटेंट से क्या एक्चुअल में क्या वर्क कराना है, जैसे मेरे सर्विस है वो मल्टीपल चीजें करते हैं, तो उसको बताना पड़ेगा, इंटेंट सेंड करेंगे तो बताना पड़ेगा कि मेरे को एक्चुअल में क्या कराना है। जैसे मेरा एक काउंटडाउन सर्विस है, इसमें मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर सकता हूँ, काउंटडाउन स्टॉप कर सकता हूँ, तो दोनों में से क्या कराना है उसका एक्शन में सेंड करना पड़ेगा इंटेंट में से। इंटेंट में से एक्शन का क्या है, प्रॉपर्टी, तो मेरे को वो एक्शन देना पड़ेगा, उस एक्शन और उसको इंटीजर देना। मैंने एक्शन डिफाइन किया था और कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ ये नहीं है फिक्स नहीं क्या डिफाइन करना है, अपने ऊपर है वो डिफाइन करना, और फिर अपन उसको ऐसे पास करेंगे। जब अपन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं, जब स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैंने क्या किया, एक्टिविटी में इंटेंट में एक्शन सेट किया, एक्शन स्टार्ट काउंटर, ये एक्शन मेरे को यहाँ पे मिलेगा, कितना मिलेगा, ऑन स्टार्ट कमांड में को एक्शन मिलेगा, ऑन स्टार्ट कमांड में को ये एक्शन मिलेगा, जैसे एक्शन पास करूंगा वो इतना मेरे को मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग मैं एक्शन पे क्या केस लगा सकता हूँ, एक्शन ये है तो ये काम करो, एक्शन वो है तो दूसरा काम करो, तो उसके अकॉर्डिंग मतलब मल्टीपल एक्शन बना सकते हैं, एक्शन मान लेते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो एक्शन सेंड किया, अगर कोई डेटा सेंड करना हो तो वो जैसे अपने नॉर्मल सेंड कर रहे हैं, एक्टिविटी सेंड कर रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, तो मैं वैसे ही सेंड कर सकता हूँ। नेक्स्ट इसका है स्टार्ट करना, तो स्टार्ट सर्विस का एक फंक्शन है, क्योंकि अपना सर्विस स्टार्ट, अब इसमें ये है वो काउंटडाउन में आ रहा है सर, एक्शन कट कर दो, ये इसमें जो भी पास करेंगे वो इस पे जाएगा, और इधर जो भी काम करना है, जो मेरे को वर्क करना है वो सब मैं कर सकता हूँ। नेक्स्ट चीज क्या है, स्टार्ट सर्विस। स्टार्ट सर्विस क्या है, अभी ऑडियो जो वर्जन है
डोडोरी उसके बाद क्या हो गया सर्विसेज में बहुत सारे चेंजेस आए हैं। फर्स्ट चीज ये है कि बैकग्राउंड सर्विस जो है टोटली प्राइवेट हो गई। बैकग्राउंड सर्विस चला नहीं सकते। अगर सर्विस चलाना है बैकग्राउंड सर्विसेज फॉर हाँ बैकग्राउंड सर्विस को नहीं चला सकते। तो अगर चलाना ही है तो फोरग्राउंड ही चलाओ नहीं तो मत चलाओ। अगर मैंने बैकग्राउंड सर्विस चलाने की कोशिश किया मेरा ऐप क्रैश हुआ। बैकग्राउंड सर्विस मतलब नहीं है क्या बैकग्राउंड सर्विस अभी अभी बंद हो गया है, नहीं सकते। नहीं एग्जांपल क्या बैकग्राउंड सर्विस कौन से हैं? एग्जाम्पल मतलब अपन अपने को जो बनाना है वो उसके ऊपर है। अच्छा ऐसा है। हाँ, जो बैकग्राउंड में चलता है जो यूजर को दिखेगा नहीं वो ऐसा सर्विस। अच्छा ऐसा सर्विस क्या क्या है रिस्ट्रिक्शन ऐड किया है सिस्टम ने कि बैकग्राउंड सर्विस नहीं चला सकते फोरग्राउंड में नहीं। तो अगर मैं यहाँ पे स्टार्ट किया तो मेरा ऐप क्रैश हो जाएगा अगर मैं सर्विस स्टार्ट करने की कोशिश किया काम करने का। और कंफ्यूजन कंफ्यूजन होता है वो सब इतना जल्दी क्लियर नहीं होता है वो सर्विसेज में। हाँ। अरे हमने सर्विस को ये नहीं किया था तो नहीं किया में सर्विस सभी को सर्विस क्लियर करते हैं ना तो लिखना पड़ता है सर्विस का ना तो सर्विस को रजिस्टर करना है एक्टिविटी को रजिस्टर करते हैं ना वैसे ही इनपुट वगैरह क्या होता है उनकी नहीं होता पता नहीं है हिंदी लेस लागना लगा है रिजेक्ट पानी में देगा उससे हाँ फैमिली का ईमेल तरह यूज करना पड़ा
जैसे कि क्या मैंने एक काउंटडाउन टाइमर चलाया, जो क्या करेगा कि हर सेकंड में एक लॉग प्रिंट करेगा टिक का। हाँ, और अपन अभी चेक करेंगे कि सर्विस में चलता है कि अस्सलाम वालेकुम। कल तक हमारा सर्विस वो सेंड कर रहा है। हर टिक पे आ रहा ना। डॉक्यूमेंटेशन में भी ना क्या क्या किया जाए, जैसा ये भी होता नहीं है। इसमें आ रहा है करंट एक्टिविटी मैंने देखी है। हाँ, डॉक्यूमेंटेशन में दिया है कुछ और होता कुछ और। इसके लिए एंड्रॉइड का ही लगता है, इसके हर वर्जन में कुछ ना कुछ अलग ही रहता है। ये डॉक्यूमेंटेशन कभी भी क्लियर रहता नहीं कि क्या होने वाला है एक्चुअली। अच्छे से जो उसमें 3-4 महीने लगाएंगे ना, तब जाके पता चलता है एक्चुअली उसका बिहेवियर किस टाइप का है। अभी सर्विस में एक महीने काम करेंगे ना, तब पता चलेगा कि एक्चुअली सर्विस में होता क्या है। अरे बाप रे, कैसा इसका ये यूज क्या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ क्लियर यूज देते क्या नहीं है, यूज क्या था वो समझिए ना सर। यूज तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली बिहेवियर किस सिचुएशन में क्या होता है, ये सिचुएशन क्या होता है, यूज कर सकते हैं, यूज करने कुछ नहीं। अब यहाँ पे जो मेरे को यूज करना है, मेरा टिक वर्क कर रहा है, लेकिन लोग क्या बोल रहे हैं जब बैकग्राउंड में आएगा तब वो नहीं चलेगा, बंद हो गया। तो चल रहा है फिर वो। ऐप पूरा क्लोज करो ना, रिसेंट वाला भी क्लोज करो, देखेंगे तब तो बंद ही हो जाएगा। हाँ, तब तो बंद हो जाएगा, तो आप ही के ऐप चालू है ना पीछे के, वो बंद हो गया। कुछ एक्सेप्शन है क्या यहाँ पे? एक सेकंड क्या लिखा है? The result directly noticed by the user. If your app targets API level 26 or higher, the system imposes a restriction on building background services, and the app is in the foreground. In most situations, you shouldn't access location information from the back. ठीक है, चलो डिटेल में देखेंगे। हाँ, तो क्या स्टार्ट सर्विस से क्या हो जाएगा? स्टार्ट सर्विस से कनेक्शन, ये सर्विस बैकग्राउंड सर्विस चलेगी। अभी क्या हो रहा है, जब ऐप क्लिक किया तो वो सर्विस क्लोज हो गई। सेम वे गया सर्विस का, क्या सेम वे से कोड करना है सर्विस में। हाँ, फंक्शन वगैरह दो। हाँ, सब सेम है। तो मैंने ऐप क्लोज किया तो सर्विस क्लोज हो गई, और मैं वैसा करने लगा कि सर्विस क्लोज ना होना नहीं होनी चाहिए, मेरे को स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस कर देना पड़ेगा। तो स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस क्या करता है कि उसको फोरग्राउंड में चलाता है। हाँ, मतलब अभी वापस से भी अपना स्टार्ट करेंगे तो सेकंड वहां से दिखेंगे। लेकिन स्टार्ट फोरग्राउंड सर्विस का क्या है कि वो हर वर्जन में सपोर्ट नहीं करता है, उसका कुछ मिनिमम वर्जन है, 25 या 26 का वर्जन है, उसके नीचे सपोर्ट नहीं करता है। तो इसके लिए अपन क्या करना पड़ेगा, अपने को कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट यूज करना पड़ेगा। कंटेक्स्ट कॉम्पैक्ट क्या करता है, प्रीवियस वर्जन में अपने को जो कंटेक्स्ट में फंक्शंस नहीं है वो प्रोवाइड करता है। तो इसमें क्या कह रहा है
कॉल रिक्वायर्स एपीआई लेवल 26 के पीछे वो ये फंक्शन है ही नहीं, 29 ये फंक्शन है ही नहीं, 21 है। तो 26 के नीचे ये फंक्शन नहीं है, इसके लिए क्या करेंगे, कंटेक्स्ट कॉम्पैट यूज करेंगे। कंटेक्स्ट कॉम्पैट क्या करता है कि जो फंक्शंस पुराने वर्जन में नहीं है वो फंक्शन हमें प्रोवाइड करता है। तो वो क्या करेगा कि अगर ना वर्जन 26 से पीछे है तो नॉर्मल सर्विस कॉल करेगा, अगर 26 के अबाव है तो फोरग्राउंड सर्विस कॉल करेगा। अपन ने कॉल किए, अब इसको स्टार्ट रन करते हैं। सेक्शन क्या आ रहा है इसमें पे, तो मैं फोरग्राउंड सर्विस रन किया। अभी देखते हैं इसका बिहेवियर क्या आता है। 1 2 3 4 5 कैश हो जाए, कैश नहीं हुआ, हाँ कैश हो गया, एक्सेप्शन आ गया, क्रैश नहीं हुआ, एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, देखो स्टार्ट प्रोग्राम सर्विस कॉल किया, बोला है कि स्टार्ट प्रोग्राम सर्विस डिड नॉट कॉल सर्विस डॉट स्टार्ट प्रोग्राम, मतलब उसने बोला कि यहाँ से स्टार्ट प्रोग्राम तो कर रहे हैं, लेकिन सर्विस के अंदर अपने को स्टार्ट प्रोग्राम कॉल करके इसको सर्विस को प्रोग्राम में डालना पड़ेगा। बैकग्राउंड में वो चल रहा है तो 5 सेकंड में वो ये हो जाता है, कभी तो 5 या 6 सेकंड का कुछ तो ये है, उसके बीच में उतने टाइम में अगर अपन ने प्रोग्राम सर्विस को ये नहीं किया, उसको ये वाला फंक्शन कॉल नहीं किया स्टार्ट प्रोग्राम, तो वो क्रैश हो जाएगा। वापस से स्टार्ट प्रोग्राम, तो अपन सर्वर स्टार्ट किया, 1 2 3 4 अब चल रहा हो नहीं, क्रैश होगा, कुछ तो टाइम है उसका, कुछ तो लिमिट है। तो अभी वो क्या बोल रहा है, स्टार्ट प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा। तो कहाँ पे कॉल करेंगे, जब ऑन स्टार्ट कमांड आएगा ना यहाँ पे तो यहाँ पे मेरे को स्टार्ट प्रोग्राम कॉल करना पड़ेगा, स्टार्ट प्रोग्राम। अब ये फंक्शन क्या करता है कि जो सर्विस है उसको एक्चुअल में प्रोग्राम में डालता है, प्रोग्राम में पुट करता है उसको। उसके लिए दो ये फंक्शन में कुछ तो पैरामीटर्स पास करने पड़ते हैं, क्या है, 2 पैरामीटर, पहला क्या है आईडी, दूसरा है नोटिफिकेशन। अब आईडी क्या है कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन रहता है सर्विस के लिए, कि सर्विस जब स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए कोई तो, हाँ, तो जब स्टॉप करने के टाइम पे वो आईडी अपने को यूज में आए। स्टॉप सेल्फ में करने को वो आईडी यूज में आएगा, कि जो स्टॉप करना चाहते हो अब बता सकते हैं कौन से सर्विस को स्टॉप करना है, कौन से इसको स्टॉप करना है इंस्टेंस। तो आईडी अपन बता, हाँ अपन आईडी पास करेंगे, 10 पास किया, अपन जिस कुछ भी पास, कुछ भी पास। नेक्स्ट क्या है अपने को, नेक्स्ट पैरामीटर नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन क्या रहता है कि हर सर्वर फॉरवर्ड सर्विस का एक नोटिफिकेशन बाइंड रहता है, कोई भी मैं फॉरवर्ड सर्विस स्टार्ट करूंगा तो उसके साथ एक नोटिफिकेशन बाइंड रहता है। वो क्या करता है, यूजर को बताता है कि हर कोई तो सर्विस बैकग्राउंड में चल रही है। ये तो अगर कोई सर्विस है जो बैकग्राउंड में चलती ही आ रही कंटिन्यूअसली, यूजर को पता ही नहीं है, तो उस बैटरी ड्रेन होगा, उसका डेटा यूज करवाएगा तो डेटा जाएगा, उसका लोकेशन भी ले सकता है वो सर्विस, तो यूजर को कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है उसका। तो फॉरवर्ड सर्विस क्या बोलता है कि यूजर को बताओ, क्योंकि चला लेना तो चलाओ, चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बताओ यूजर को कि तो चल रहा है, ऐसा ही बिना इसके मत चलो नोटिफिकेशन, तो उसको नोटिफिकेशन देना कंपलसरी बताना पड़ेगा। हाँ, कुछ तो काम चल रूल नोटिफिकेशन कैसा रहेगा, पर्सिस्टेंट रहेगा। पर्सिस्टेंट मतलब उसको यूजर से कोई ये नहीं कर सकता है, स्लाइड करके हटा नहीं सकता, वो फिक्स रहेगा, उसको हिला नहीं सकते। जब तक वो सर्विस क्लोज नहीं है तब तक वो नोटिफिकेशन वैसा रहेगा। ये हो गया, तो इसमें अपने को नोटिफिकेशन पास करना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन क्लियर कैसे करेंगे, तो देखते हैं, कुछ सिंपल कोड यार, कुछ नहीं है। बहुत वास्ट पे चल रहा है, वो है, बहुत वास्ट है। तो कुछ भी नहीं है इसमें, अगर पैसे और पैसे मिल जाएंगे तो और आता है। वाईफाई का ही करना है, पीयर टू पीयर, फिर एनएसडी वगैरह सब, ये वाला बेसिक कोर टॉपिक्स है, ये वाला ना, ये सारे कोर टॉपिक्स है। इसके आगे और है कोर टॉपिक्स में क्या क्या आ रहा है, कैमरा, कनेक्टिविटी, सेंसर्स, ठीक है। तो नोटिफिकेशन के लिए क्या है, एक नोटिफिकेशन बिल्डर है,
नोटिफिकेशन विंडो क्या करता है कि अपने को कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करता है कि आपको उसमें टाइटल कैसे करना है, मैसेज कैसे करना है, उस पर बता सकते हैं। और फिर लास्ट में अपने को नोटिफिकेशन का ऑब्जेक्ट बना देना है, तो अपन उसको यूज करेंगे। नोटिफिकेशन डॉट इसमें दो चीजें पास करनी है। पहला तो क्या है, कंटेक्स्ट। दूसरा है चैनल आईडी। चैनल आईडी का क्या काम है यहाँ पे, देखो अपने को देना है, डिप्लीकेशन देना है, क्या देना है, डिप्लीकेशन देना है, क्योंकि इसको चैनल आईडी पास करना कंपलसरी है। ओरियो के अलावा जो है ना, अपने को नोटिफिकेशन में चैनल देते हैं जिसको यूजर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। कोई ऐप है मेरा, उसके अंदर मल्टीपल मेरे पास नोटिफिकेशन चैनल देंगे। तो मेरा व्हाट्सएप का ऐप है, उसमें मेरा मैसेज के लिए है नोटिफिकेशन, या तो फिर सिस्टम नोटिफिकेशन से, या तो कॉल का नोटिफिकेशन है। तो मैं अलग अलग चैनल में नोटिफिकेशन पास कर दूँ, और यूजर से करना है कि सिर्फ कॉल नहीं आएंगे, कॉल का नोटिफिकेशन को ऑफ करना है। तो मैं कॉल के इसको खाली ऑफ करूँगा चैनल को, तो उसके नोटिफिकेशन में बाकी सब बाकी आएंगे, लेकिन सिर्फ वो जो चैनल के है ना वो नहीं आएंगे। तब तक चैनल बना देगा ऑडियो के अबाउट। तो नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कैसे करते हैं, और वो वन टाइम वो है ना, मैं एक बार ऐप इंस्टॉल किया, मैं फर्स्ट टाइम बना दिया नोटिफिकेशन चैनल, हो गया। उसको बार बार बनाने की जरूरत नहीं, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं। तो यहाँ पे किया कोड दिया, तो कोड में कंडीशन लगाए, क्या कंडीशन लगाए कि अगर वर्जन जो है वो ऑडियो से ऊपर है तो ही चलेगी कोड। नोटिफिकेशन कहाँ पे, यहाँ पे नया फंक्शन बनाते हैं। गेट ये करते हैं, नोटिफिकेशन रिटर्न करेगा। सब एक जगह मिक्स करके तो कैसे होगा। अभी हम नोटिफिकेशन चैनल चाहिए, चैनल के लिए अपने कुछ भी चेंज कर सकते हैं, और जो माय चैनल कर दिया चल जाएगा। लेकिन एक्सेप्शन दे रहा है, तो एक्सेप्शन दे रहा था क्योंकि वो नोटिफिकेशन चैनल का जो ये ना पैरामीटर वो ऑडियो के बाद आया, ऑडियो के पहले नहीं था। वो एक्सेप्शन दे रहा है कि ये वर्जन इसका बहुत कम है। क्या दे रहा है कि बिल्ड वर्जन रिक्वायर्स 26 रिक्वायर्स, उससे पहले नहीं चलता था। उसका हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे मैं एक अपने वो ये आया ना, एक्सेप्शन आया ना, बिग वर्जन कम है, तो ये कंपेयर कर देंगे, कंपेयर कर तो हो जाता है। ठीक है, तो अपने को चैनल अपने स्ट्रिंग तो पास कर दी, स्ट्रिंग पास करने से नहीं बचे, उससे पहले अपने को चैनल क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये जो स्ट्रिंग है इस नाम का एक चैनल बनाना पड़ेगा। यहाँ पे पहले चेक करेंगे इस build dot version dot अगर बिल्ड वर्जन जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ओरियो है, अगर ओरियो के ऊपर है तभी चैनल क्रिएट करो। ओरियो के पहले चैनल नहीं क्रिएट होगा, तो ओरियो से पहले है ऊपर है तभी चैनल क्रिएट करो। अब चैनल क्रिएट करने में क्या क्या चीजें लगती है, इसका नीचे ये है नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करने के लिए। हाँ, चैनल आईडी लगता है, नेम लगता है और इम्पोर्टेंस लगता है। चैनल आईडी क्या है, ये जो अपने पास किया माय चैनल ये है, ये पास करेंगे। नेम वो फिर भी दे सकते हैं, जो नेम दे रहा है वो भी दे सकते हैं। और इम्पोर्टेंस क्या है कि इम्पोर्टेंस अपने पास कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ ये नोटिफिकेशन चैनल डॉट चैनल मैनेजर डॉट यहाँ पे इम्पोर्टेंस ये कुछ डिफॉल्ट हाई लो मिन मैक्स वगैरह ऐसे इम्पोर्टेंस के टाइप्स है, तो उसके अकॉर्डिंग वो बिहेवियर रहता है। जैसे कोई ऐप में क्या रहता है, नोटिफिकेशन खाली साइलेंट आता है, तो में थोड़ा आवाज आती है, तो वैसे रख के रखा नोटिफिकेशन की इम्पोर्टेंस है। तो अपन इम्पोर्टेंस डिफॉल्ट देंगे, इम्पोर्टेंस काम करते हैं। तो पहली चीज क्या है, तो पहली चीज कभी कभी भी नोटिफिकेशन काम आएगा,
ऐप में एंड्रॉइड में जब भी नोटिफिकेशन काम आएगी अभी तो अपने को क्या चल जाएगा, नोटिफिकेशन मैनेजर लगेगी। नोटिफिकेशन मैनेजर का एक सर्विस है, सिस्टम सर्विस है, जो क्या करता है नोटिफिकेशन का जो सारा प्रोसेस है, नोटिफिकेशन शो करना है, उसको कैंसिल करना है, उसको अपडेट करना है, जो भी काम करना है नोटिफिकेशन के ऊपर, तो वो सारा काम कौन करता है, नोटिफिकेशन मैनेजर करता है। उसका चैनल क्रिएट करना है, तो वो सारा चीज ना नोटिफिकेशन मैनेजर हैंडल करता है। तब तो नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट लगेगा। तो वो कैसे लगेगा, नोटिफिकेशन मैनेजर इक्वल टू, अभी हर कंटेक्स्ट में, हर कंटेक्स्ट के फंक्शन इसमें, जैसे मैंने स्टार्ट एक्टिविटी का किसका फंक्शन था, वैसा ही गेट सिस्टम सर्विस ये फंक्शन क्या करता है कि अपन कोई सिस्टम सर्विस का नाम देंगे तो उसका उसका ऑब्जेक्ट देगा, उसका नाम देंगे तो उसका ऑब्जेक्ट देगा। तो नोटिफिकेशन सर्विस ये अगर मैं नाम दूंगा तो मैं क्या करेगा, नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट देगा, नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट देगा। और इसमें बहुत सारे सर्विसेज, इसकी जो लिस्ट है ना सर्विसेज की बहुत लंबी लिस्ट है। यहाँ पे इतनी सारी ना, पावर सर्विस, ये पावर मैनेजमेंट के लिए, रिकवरी सर्विस, सिस्टम अपडेट सर्विस, विंडो सर्विस, लेआउट इंटीग्रेटर सर्विस, अकाउंट सर्विस, एक्टिविटी सर्विस, तो ये सारे सर्विसेज के अपने को एक्सेस मिल सकता है। अलार्म सर्विस, नोटिफिकेशन सर्विस, एक्सेसिबिलिटी सर्विस, ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये सारे सर्विस क्या करते हैं, कोई तो सिस्टम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। सिस्टम जैसे हम समझो वाईफाई का स्टेट क्या है, तो मैं वाईफाई मैनेजर हूँ, तो वाईफाई सर्विस का मैं नाम यहाँ पे पास करूँगा, वाईफाई सर्विस, मैं वाईफाई को ऑन कर सकता हूँ, वाईफाई ऑफ कर सकता हूँ, या तो वाईफाई का स्टेटस क्या है वो देख सकता हूँ, या तो वाईफाई भी जितने डिवाइसेस सर्च कर सकता हूँ। तो सारा वाईफाई हैंडल करने के लिए वाईफाई सर्विस। अपने को कोई स्टोरेज के रिलेट करना है, स्टोरेज कितना बचा हुआ है वो देखना है, तो वो सारे अलग अलग इसके लिए अलग अलग ये है मैनेजर्स है, सर्विसेज है। तो वो अपन क्या कर सकते हैं, गेट सिस्टम सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, उसको अपडेट कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, गेट सिस्टम सर्विस कॉल करेंगे, उसमें नोटिफिकेशन लेवल नोटिफिकेशन सर्विस का अपन कॉन्स्टेंट पास करेंगे। तो क्या करेगा, आपके को नोटिफिकेशन मैनेजर का ऑब्जेक्ट देगा। ये ऑब्जेक्ट क्या करता है कि नोटिफिकेशन रिलेटेड जितने भी काम, नोटिफिकेशन रिलेटेड जितने काम है सब हैंडल करता है, सब करके देंगे। हाँ, तो इसको बोलेंगे अपन नोटिफिकेशन मैनेजर डॉट क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल। चैनल का नाम देखो चैनल में 3 चीज पास करेंगे, चैनल आईडी, माय चैनल, और इसका केस रहना चाहिए, केस। तो मैंने यहाँ माय का वाई स्मॉल कर दिया, यहाँ पे नहीं चलेगा, तो वाई कैपिटल है, नहीं चलेगा। तो ऐसा कर सकते हैं, इसको क्या चैनल आईडी इसको बना देंगे, एक वेरिएबल रख देंगे चैनल आईडी, और इसको दोनों पे यूज करेंगे, ऐसे ज्यादा एरर के ये नहीं चांसेस है। क्या चैनल आईडी पास करें, तो चैनल नेम पास करेंगे, कुछ भी माय नोटिफिकेशन, ये नेम जो है ये नेम यूजर को लिखेगा, चैनल आईडी यूजर को लिखता है, लेकिन जो नेम है वो यूजर को लिस्ट में दिखेगा, चैनल से रजिस्टर मैच में वो अपने को दिखेगा चैनल की लिस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 चीज पास कर दी, तो क्या करेगा, नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करेगा, चैनल देना है। अच्छा अच्छा अच्छा, इसको पास कर लेना, अपन नोटिफिकेशन चैनल का ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, फीचर्स पास किए, चैनल आईडी नेम और इसका इंपॉर्टेंस, उसको क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल के फंक्शन में पास कर दिया। वो क्या करेगा, अपने को नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट करके देगा। अभी ये क्या है, फर्स्ट वन टाइम के लिए अपन लोग ऐसा करना है, एक बार क्रिएट, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना है इंस्टॉल होने के बाद, इसका कभी क्रिएट नहीं करोगे चल जाएगा, प्रॉब्लम नहीं, बार बार क्रिएट करने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर सेफ्टी के लिए हर बार नोटिफिकेशन थ्रो करने से पहले चैनल क्रिएट करते चल जाएगा, उसका डबल क्रिएट नहीं होने देते हैं, क्योंकि आईडी आईडी एक है ना, तो वो डबल क्रिएट नहीं करता, आईडी रिपीटेड नहीं आएंगे। जैसे माय चैनल का आईडी है, तो मैंने अगर इसके 10 बार बना दिया ना, तो भी वो 10 बार क्रिएट नहीं होगा, एक ही बार क्रिएट होगा। सेफ्टी के लिए यहाँ पे अपन कॉल करते हैं। तो चैनल क्रिएट हो गया, उसका आईडी पास कर दिए बिल्डर को, डॉट, इसमें फंक्शंस क्या है, अपने को जो
इसको ये करना है, कंटेंट सेट करना है नोटिफिकेशन के लिए, अपन वहाँ पे सेट कर सकते हैं। सेट टाइटल, टाइटल में कुछ सेट करना है, माय सर्विस, सर्विस इज रेडी। तो क्या करेगा, अपने को ऊपर नोटिफिकेशन दिखाएगा, डॉट फिल, अभी अपना नोटिफिकेशन बिल्ड हो गया। फिर इसको अपन शो कर सकते हैं, किसमें शो कर सकते हैं, यहाँ पे स्टार्ट प्रोग्राम में तो सेट करना था ना नोटिफिकेशन, स्टार्ट प्रोग्राम में नोटिफिकेशन ऑब्जेक्ट लग रहा था, तो वो ऑब्जेक्ट अपन यहाँ पे से ये वाला ऑब्जेक्ट यूज कर सकते थे। अपन ने उसको चैनल भी क्रिएट कर दिए और उसका कंटेंट भी सेट कर दिया। अभी लेट्स सी क्या होगा। अभी क्रैश नहीं होना चाहिए, अभी यहाँ पे नोटिफिकेशन आना चाहिए। क्या एरर है। परमिशन देना है, हाँ हाँ, इसका परमिशन देखा गया। ये क्या आ रहा है, काउंटडाउन टाइमर इज रनिंग का ये नोटिफिकेशन दिखा रहा है। अब ये परसिस्टेंट है, इसको मैं क्लोज ही नहीं कर सकता। अभी मैं इसको ऐप क्लोज भी कर दूं तब यहाँ पे टिक आ रहा है। देख, मैंने ऐप क्लोज कर दिया तो भी टिक का मैसेज कंटिन्यूसली आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कोई सर्विस बैकग्राउंड में कंटिन्यूसली चल रही है, टिका भी आ रहा है। मैंने ऐप क्लोज कर दिया, ऐप इधर नहीं है, लेकिन फिर भी वो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन की वजह से क्या आ रहा है, वो टिक का सर्विस चल रहा है। इसको क्लोज करना है तो फोर्स स्टॉप करना पड़ेगा। अगर चैनल भी दिखा रहा है, माय नोटिफिकेशन अगर क्लिक किया ना तो वो दिखा, इसको ऑफ कर दिया तो नोटिफिकेशन चल जाएगा, ऑन किया तो आ जाएगा। तो जैसे ही नोटिफिकेशन गया वैसे ही अपना सर्विस स्टॉप हो गई। वो दोनों का ये रिलेशन है। मैंने नोटिफिकेशन क्लोज कर दिया तो सर्विस स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप ही नहीं हो रहा ना, जा रहा है। अच्छा, मैंने हाइड किया उसको, उसको ये नहीं किया ना, कोड क्लोज नहीं किया उसको, नोटिफिकेशन को मैंने हाइड किया, उसको क्लोज नहीं किया। पॉज ऐप करो ना, वहाँ पे ऑप्शन था। काम कर जाते हैं। मैंने इसको स्टार्ट किया, नोटिफिकेशन आ रहा है। मैंने क्या कहता था, इसको ये किया, साइलेंट किया था, नोटिफिकेशन का हाइड किया था। इसको एक्चुअल में ऐप को बंद नहीं किया था, सिर्फ नोटिफिकेशन का हटा दिया था। अभी बंद ऐप चल रहा है, नोटिफिकेशन हट गया है, सिर्फ हाइड हो गया, इसको मैंने क्लोज नहीं किया। सर्विसेज खोलते ना तो क्या करना पड़ेगा, आपको फोर्स स्टॉप ही करना पड़ेगा। तो अभी तो सिर्फ काउंटडाउन चल रहा है इसमें। तो क्या क्या किया फिर एक बार देख लीजिए। एक सर्विस क्रिएट किए, सर्विस में क्या है, ऑन स्टार्ट कमांड अपने को जब कोई भी कंपोनेंट स्टार्ट करेगा, उसको मेन एक्टिविटी स्टार्ट किया है, स्टार्ट प्रोग्राम सर्विस के मेरे को ऑन स्टार्ट कमांड में उसको कॉल आएगा। कॉल आने के बाद में क्या किया, मैंने उसको फोरग्राउंड में डाला, सर्विस को फोरग्राउंड में डाल दिया। अगर मैं ये नहीं डालूं, अगर कमिट कर दूं तो मेरा ऐप क्रैश हो जाएगा 5 सेकंड के बाद। फिर मैंने क्या किया, प्रोग्राम सर्विस स्टार्ट करने के बाद काउंटडाउन स्टार्ट किया। काउंटडाउन क्या करेगा, हर एक सेकंड, हर एक मिनट में मेरे को टिक का मैसेज देगा, लॉग टिक। हाँ, और इसके बाद प्रोग्राम सर्विस में नोटिफिकेशन का अपने मेथड यूज किया, तो उसके अंदर क्या दिखते हैं, उसके अंदर 2 चीजें। पहला तो क्या है, नोटिफिकेशन चैनल क्रिएट कर रहे हैं, और दूसरा एक्चुअल नोटिफिकेशन क्रिएट कर रहे हैं। ये दो अलग चीज।
नोटिफिकेशन चैनल क्या है कि ग्रुप ऑफ नोटिफिकेशन बनाते हैं, इसको यूजर ऑन या ऑफ कर सकता है सेटिंग्स। अपन ने इसके लिए क्या किए, पहले चेक किए कि वो वर्जन जो है अपना ऐप का फोन का एंड्रॉइड का वर्जन वो अगर ओरियो से ऊपर है तो ही क्रिएट करो क्या, क्योंकि ओरियो से नीचे चैनल्स नहीं थे, नोटिफिकेशन चैनल्स ओरियो के नीचे नहीं थे, तो वो क्रिएट नहीं हो सकते। इसके लिए अपन पहले चेक करेंगे कि अगर बिल्ड वर्जन वेंसडे के एक इसमें क्या रहता है कि करंट जो ऐप है ना फोन है उसका एंड्रॉइड वर्जन कितना है, तो उसका एंड्रॉइड वर्जन चेक करेंगे कि ओरियो से ऊपर है, ओरियो है या ओरियो से ऊपर है तो ही अपन ये चैनल क्रिएट करेंगे। तो चैनल क्रिएट करने के लिए कुछ ज्यादा हार्ड नहीं है, खाली एक सिंपल फंक्शन है क्रिएट नोटिफिकेशन चैनल, ये करता है चैनल क्रिएट कर देता है। उसमें क्या पास करना है, एक ऑब्जेक्ट पास करना है नोटिफिकेशन चैनल का, इसमें 3 पैरामीटर मिलेंगे, चैनल आईडी, चैनल नेम और उसका इंपॉर्टेंस। चैनल आईडी क्या है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन है चैनल के अपने, समझो मल्टीपल चैनल्स हैं तो मेरा समझो कोई पर्टिकुलर चैनल के कोई नोटिफिकेशन को क्लोज करना है, उसको वहां पे थ्रो करना है, बस 5-6 चैनल्स से और मैं आपको नोटिफिकेशन थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे बताना है कि आपने को कौन से चैनल पे शो करना है, जो नोटिफिकेशन है किस चैनल पे थ्रो करना है। तो मैं क्या करूँगा, आईडी पास करूँगा, वो आईडी से पता चलेगा कि ये नोटिफिकेशन किस चैनल का है। नेक्स्ट इसका नेम, नेम क्या है यूजर को दिखाने के लिए, नेम का कोई इसमें कोड में यूज नहीं आता है, नेम क्या है सिर्फ यूजर को दिखाने के लिए, सेटिंग में लिस्ट आएगी चैनल्स की, तो उसमें यूजर को दिखने के लिए जो जिसमें नाम आना चाहिए वो चैनल का नेम है, ये नेम, तो इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो भी यूजर को दिखाना है वो टेक्स्ट आ सकता है। नेक्स्ट क्या है, नोटिफिकेशन का इंपॉर्टेंस, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग उसका बिहेवियर रहता है, नोटिफिकेशन जो थ्रो होगा तो उसको देखो क्या है, यहाँ पे इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिया है, डिफॉल्ट नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंस shows everywhere, makes noise but does not visually intrude। दूसरा क्या, लो नोटिफिकेशन shows in the share, potential in the status bar but not intrusive। तो ऐसा अलग-अलग इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग अलग-अलग उसके बिहेवियर रहते हैं, तो जितना कम इंपॉर्टेंस रहेगा उतना वो ये नहीं आएगा, बीच में नहीं आएगा। कुछ कोई नोटिफिकेशन रहते हैं जो लॉक स्क्रीन पे दिखते नहीं है, कोई दिखते हैं वैसे रहते हैं, मोस्टली डिफॉल्ट वाला ही चल जाता है, सब कुछ ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, डिफॉल्ट रखे तो बस है। तो इतना ही कोड सर्विस का मतलब मेन जो सर्विस रिलेटेड है वो, बाद में आगे जो कोड करना है वो सब क्या है अपने यूज केस के ऊपर है, अपने आप में क्या जरूरत है, किस चीज जरूरत है, क्या मांगता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, बेसिक चलाना है जो वो सही है। लेकिन सर ये कोड ना सब कुछ मतलब है लेकिन तो ज्यादा ज्यादा थोड़ा थोड़ा जरूरत करेंगे तो ये सब बने ज्यादा काम करता है। व्हाट्सएप पे भेज दो, ये तो वो तक है 4 घंटे में। अच्छा हाँ या तो फिर उनकी गूगल क्लासरूम है, गूगल क्लासरूम में भेज दो 8 घंटे तो स्टार्ट में सीखना स्टार्ट किया तो 4 घंटे लॉगिन आईडी जो पासवर्ड है ना तीन पासवर्ड लॉगिन करो गूगल
एनी टेस्ट चालू करा ना आपको। टॉपिक ऐसा तो नोटिफिकेशन में आना चाहिए हो गया आज मैं एपीआई इंटीग्रेट करूंगा। और एपीआई के ऊपर अच्छा बना सकते हैं क्या एपीआई के ऊपर एक अच्छा बना सकते हैं कौन सा कोई ऐसा डिक्शनरी वगैरह का बना सकते हैं बुक कवर वर्ड सर्च करेगा फिर बुक का बुक के ऊपर क्लिक करने का नेक्स्ट एक्टिविटी में डिस्क्रिप्शन आएगा वहां पर डाउनलोड का ऑप्शन देने का डाउनलोड को इसमें ना पब्लिक एपीआई से लिखता है क्या एपीआई से उसके ऊपर से देखेंगे क्या बना सकते हैं क्योंकि अभी लास्ट 4-5 एक हफ्ता बचा है करने लास्ट एपीआई के ऊपर एक ऐप मांगता है बुक्स के ऊपर देते क्या है हाँ ब्रिटिश ये इसमें बता रहा ये अपनी ऑथेंटिकेशन की हाँ ये इसमें क्या बोल रहा HTTPS का क्या है ये नहीं समझ में वो ऑथेंटिकेशन का है कौन सा अननोन बता रहा नो बता रहा लेने का क्या फिर ये एसएसएस वाला लेने का नहीं ऐसा नहीं है ये वाला जो है ना ये एपीआई अलग-अलग है क्या हाँ अलग-अलग है क्या हाँ अलग-अलग एपीआई ये ब्रिटिश नेशनल बिल ये एपीआई तो लिंक दिया है उसके अंदर जाके अपने देख सकते हैं ओपन लाइब्रेरी में सब पेडॉक से तुम्हारा ओपन लाइब्रेरी ये वाला क्या नेटवर्क तो और भी नहीं है अच्छा एपीआई की जरूरत नहीं मतलब ये वाले इसमें एपीआई की जरूरत नहीं है तो डायरेक्ट जेसन से ले रहे हैं हाँ डायरेक्ट चेस बॉक्स एपीआई बॉक्स एपीआई नीचे है लिफ्ट है और कहीं पे है क्या कितना पड़ेगा आईएस में रिपेयर स्पेशल केस बुक एपीआई में नहीं है कुछ दिया क्या बुक एपीआई में उधर आपका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा ठीक है बुक्स चार्ज लिस्टेड है ना उसके पास परमिशन है तुम्हारा अब इसको जेसन में कन्वर्ट करना है नहीं जेसन तो आया है लेकिन इसमें डेटा नहीं है ना लास्ट मॉडिफाइड क्रिएटेड डॉट जेसन नाइस ठीक है दूसरे देखते ना कुछ लंबी लिस्ट है क्या है इसमें लिस्ट कोड लंबी है इसमें भी रहेगा कुछ तो भी अलग से एग्जांपल दिया रहेगा इसमें ये यहाँ पे ये वाला है पे इसको कहाँ पे सेव करेंगे तुमने पूरा डालो ना सर कि पूरे स्ट्रिंग पैरामीटर को डालो ना वो स्किल है सिर्फ वो यूआरएल के बुक की लिस्ट कैसे निकालेंगे क्या नाम है लड़के का नॉट टेक्स्ट ऊपर ही देखा है additions API works API works API work is a logical collection of similar additions Book API is a generic flexible configuration एक एक अदर पे निकल रहा है तो मॉडल हां ठीक है
देखिए पे का ये बात होता है, मुझे आपको ये देते नहीं गूगल उसका देख ले, गूगल उसका अच्छा रहेगा। The APIs in this API continuously link those features to a starter application. Basically, start होते खत्म गया तो Getting started है ना. okay introduction. Request OR 2.0 profile request. तो sign in करने का. तो API console. Okay ठीक है. ये API करेंगे तो उसको authentication तो authentication तो hard रहता है, harder than credentials. मतलब उसका API निकल ही रहा है.